अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा। वो कैसे रहा वो मुझे नादिया ने आके बताया है? हाँ नादिया, क्या क्या किया इस हफ्ते आपने? मैंने माइकल देखी। नादिया ने माइकल देखी। ठीक है जी, आपने क्या मैंने किया? माइकल देखा या माइकल देखी? अगर मूवी है तो देखी है। हाँ। अगर एक्चुअल में देख लिया तो फिर देखा है। मैंने माइकल देखी, उसमें मैंने माइकल देखा जो इतना अच्छा लग रहा था। वो मैं कहती हूँ अ स्टार इज बॉर्न। और मुकर्रम नेक्स्ट लेवल का मज़ा आया उसमें कि तो मतलब कितनी जनरेशन्स भाई। मैं कहती हूँ उसकी फ़ैन, ऐसा लगा कि बस हम माइकल जैक्सन इज़ परफॉर्मिंग, हम किसी कॉन्सर्ट में हैं। इतनी ज़बरदस्त मूवी और बड़ी अच्छी उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना माइकल के साथ और कहाँ से उसको एडिक्शन हुई पेन किलर्स की, वो सारा सीक्वेंस बताया उसका। इस पे तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। ये कौन थी जो अभी बोल रही थी? ये कौन थी? ये भी हाँ, मैं अब आ जाए माइकल पे। अच्छा हाँ, बीच में बोली ना। तो वो क्या पता नहीं बात क्या कर रही थी। हाँ तो उसमें बड़े मज़े की चीज़ें क्लियर की कि जैसे विटिलागो के उसके स्पॉट्स अपीयर होने लग गए थे यंग एज में, और ये कि उसको जानवरों से बड़ा प्यार था, चैरिटी करता था क्योंकि अपना चाइल्डहुड जो था वो उसने मिस किया। तो ही वांटेड द अदर किड्स टू हैव अ बेटर चाइल्डहुड, तो इसलिए वो उसको था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। बहुत डोनेशंस भी करता था। लेकिन कमाल ये है कि ये जो इसका भांजा है, भांजा नहीं भतीजा बनाना, भाई का बेटा, जर्मेन का बेटा, ये कमाल लड़का है। इतना प्यारा लग रहा था और जो उसने डांस किया, इनक्रेडिबल उसके मूव्स थे। और डायरेक्टर को मैं कहती हूँ वैसे कमाल है, जिस एंगल से वो शूट कर रहा था कहीं कहीं आपको लगता था कि ये है ही माइकल जैक्सन, बट वो एंगल बड़ा मैटर करता था उसमें। उसके बाल, फेस सेम। एंड यू नो आई हैव इंटरव्यूड हिज फादर जर्मेन जैक्सन जियो के शो में। जब मैं मॉर्निंग शो करी थी तब जर्मेन केम ऑन माई शो। ही हैड ऑल्सो कन्वर्टेड और सऊदीया में रह रहे थे। माइकल जैक्सन वॉज अलाइव एट दैट टाइम ऑल्सो। मैं माइकल के ज़्यादा सवाल करी थी, बिग फैन, बट मैं जर्मेन जैक्सन की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने, हमने दोनों ने गाना गाया, एंड व्हेन द रेन बिगिंस टू फॉल। ये मेरी ज़िंदगी के ना वो लम्हात हैं बस आइकॉनिक के मैं कभी नहीं भूल सकती कि जर्मेन जैक्सन है। मुझे क्या पता था इतने साल बाद उसका बेटा इतना कमाल एक्टर बनेगा, बट ये कि बहुत कमाल। एंड ही वॉज मैरिड टू एन अरब लेडी एट दैट टाइम। तो कंतूरा में आया था जर्मेन जैक्सन, पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हुए मेरे शोज़। लेकिन उसको, वो तो जफ़ार कह रहे हैं, इसको हम जाफ़र कहेंगे, लेकिन ये बच्चा अमेजिंग है। और ये इसका मतलब जिस तरह से इसको ऑफ़र आई, जिस तरह से उसने काम किया, वो सारी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। बड़ी मेहनत की है इस लड़के ने भाई। एक एक डांस का मूव, बैड, बीटेड, बिली जीन, क्योंकि माइकल जैक्सन की मूव्स को फॉलो करना इट्स मतलब आसान। बट हर गाने, आपको पता है हर गाने के पीछे उसका एक लॉजिक, एक स्टोरी है कि क्यों उसने बीटेड बनाया गैंगस्टर्स के साथ। उसने न्यूज़ में कुछ सुना, गैंगस्टर वॉर हो रही है, सारा ये तो किस तरह, एंड ही वांटेड टू गो सोलो। उससे पहले तो वो, और फादर की सारी स्टोरी हर गाने के, और थ्रिलर में कैसे वो इन्वॉल्व था सारा। एंड ही वाज द वन के MTV पे, अच्छा उस वक्त ब्लैक्स के नहीं आ सकती थी वीडियोस ऑन MTV, बट इसने अपने वो रिकॉर्ड को कहा कि नहीं, होना ही है जो मर्जी, आई वांट टू बी ऑन MTV। ही वाज अ विजनरी। उसको पता था कि इसको कैसे आगे लेके जाना है अपने ब्रांड, अपने गाने, so many years of his death also, अभी जो एप्स्टीन का सारा स्कैंडल निकला है, how it is connecting, how Michael Jackson used to protect children from Epstein and that whole gang, वो पूरे ट्रेल अब निकला है ना। That's why they attacked him and defamed him and turned him into the child molester that he never was. And also because he converted. Yeah, वो because so मुस्लिम they हो were गया। very angry about his. इनको डर ये था कि माइकल जैक्सन मुस्लिम होगा तो कितनी दुनिया जो है वो उसके जो फैंस हैं वो कन्वर्ट कर जाएंगे। तो इसलिए उसको डिफेम करके जो है उसको मरवाया है। लिटरली जो मतलब थ्योरी तो यही है, लेकिन हाय व्हाट अ स्टार। I am going to see it this weekend. For sure. और उसको अच्छा मैं तो सुना था ना, देखिए कितना प्रोपेगेंडा है कि ये ड्रग्स लेता था, ये ऐसे पेन, ऐसे मेडिकेशन का एडिक्ट था। एडिक्ट ही वाज इन सो मच पेन। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो कमर्शियल करते हुए जो मूवी में बताया है, उसके यहाँ आग लग गई थी सर में, दिखाया है। बाल के साथ साथ अतीका जी नर्व्स डैमेज हुई थी, एक्सपोज हो गई थी उसकी स्किन, एंड डॉक्टर ने कहा था यू आर गोइंग टू लिव इन अ लॉट ऑफ पेन। और ये इतनी बुरी पेन होगी कि ये पता नहीं कैसे, जितनी भी ग्राफ्टिंग कर दें, सर्जरी कर दें, तो यू हैव टू लिव विद द पेन बिकॉज आपकी नर्व्स एक्सपोज्ड हैं। वहाँ से वो उसको पेन किलर इतनी पेन में था कि पेन किलर की फिर उसको आदत हो गई।
बट ही वाज इन कांस्टेंट पेन। ओह बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। गुड मूवी एंड आई एम ग्लैड कि अच्छा दिखाया सारा, और फैमिली ने कहा हो गया खबर आपको बदमाशी की, फजूल झूठी बातें तुम लोगों ने तो की इंशाल्लाह माइकल जैक्सन के बारे में। वीकेंड पे मेहर जी आप भी जाएंगी देखने? नेक्स्ट टुमारो आई थिंक। चलिए, सब लोग माइकल मूवी का प्लान कर रहे हैं। तो नादिया ने तो आपने देखा कितनी इमोशनल होकर एक जज्बाती लेकिन- तकरीर की। आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखिए अपने करीबी सिनेमाज में। अज्जी वेखो अज्जी वेखो, अज्जी तो वेखो। बच्चे को But छुट्टी they're भी saying करा the दी, one मैं to कहा, look चल के ये out देखो। for is Hail Mary. It's supposed to be amazing. अबाउट टीना टर्नर। Hail Mary is the one in space. अभी जिसकी रायन गॉसलिंग की जो आई है। अरे मम्मी भी अच्छी है, अच्छा, not मम्मी just भी English. देखेंगे। It's like 8 point तो आजकल something on अच्छी IMDb. इंटरेस्टिंग अच्छी इंटरनेशनल English मूवीज movies आई नहीं है, लेकिन एक ड्रामा भी बहुत अच्छा आया हुआ था जो कि हमारा बड़ा फेवरेट था और जब से हमारे चार्ट्स पे था बड़े अच्छे नंबर्स लेके जा रहा था, लेकिन उसका इख्तिताम कुछ ऐसा हुआ कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, लोग इतने खुश नहीं हैं उसके इख्तिताम से। जो एक आपने एक पूरा फिनोमिना क्रिएट किया उस करेक्टर का, यानी कि जिज्जी का, वो फिनोमिना कहाँ गया, वो जिज्जी कहाँ गई और किस तरह की मौत का शिकार हुई, इस पे बात करते हैं। शुरू करेंगे नादिया आपसे। कैसी लगी आपको मुअम्मा की लास्ट 2 एपिसोड, जहाँ ये ड्रामा था और अब ये ड्रामा जहाँ है? तो हमने इस हफ्ते मुअम्मा का आखिरी second दफ़ा last- आप मुअम्मा का रिव्यू कर रही हैं। ये तारीख में मौका फिर कभी नहीं आएगा नादिया। क्या मैं बताऊं। ये बहुत आइकॉनिक हिस्टोरिक मूवमेंट है। अच्छा, जिन्होंने ड्रामा बनाया उनको यकीन करें हमारे रिव्यूज़ इतने पसंद आए ना, और कह रहे हैं कि इसकी कामयाबी में क्या ड्रामा है का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो कह रही हूँ, मेरा हाथ कोई बड़ा ही हो गया, कुछ ज़्यादा है नहीं, कहाँ जा रहा है, इजाज़ असलम कोई पीछे छोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मैं तो देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि ड्रामास, हमारे साथ ड्रामास को प्रमोट करें, जो खामियाँ हैं उस पर बात करें ताकि इम्प्रूवमेंट हो। ये ड्रामा ना, ये एक नया ट्रेंड सेटर था, और वही जो हम कहते थे ना कि चैनल्स बार बार बहू, ससुराल, रिश्ते, शादी, इस तरह के ड्रामों के रट से कब निकलेंगे। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट और रिस्क था ये, और इतने अच्छे स्टार्स के साथ एक बहुत अच्छी कोशिश, इसको तो देखें अप्रिशिएट करना चाहिए। स्टार्ट हुआ इतना मज़े का, हर एपिसोड हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कुछ आगे का ही होता था, नहीं, अनप्रिडिक्टेबल, बोल्ड एंड अमेजिंग, मज़ेदार। तो ये तो हुआ, लेकिन जब हमने लास्ट एपिसोड देखे तो यस, डिसअपॉइंटमेंट हुई, द वे जीजी डाइड, और सबको लगा कि ऐसे नहीं जीजी को बनना चाहिए था। जो ये आइकॉनिक कैरेक्टर थी, जितनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी कमज़ोर हो गई और इस तरह से उसकी गोली लगी। तो सबका अपना अपना वर्जन है, कोई कहता है इसको मारना चाहिए था, कोई कहता है इसको उसको मार देना चाहिए था, नहीं जुलेखा को भी किसी और को मारना चाहिए था, जुलेखा को कोई मार देता क्या। हर एक अपनी अपनी थ्योरी के साथ यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मेरे भी डिफरेंट थे, मेरा रिव्यू मैंने अलग कुछ सोचा हुआ था, और उसके बाद फिर ड्रामा बनाने वालों से भी बात हुई, मेरे सवाल थे, और फिर क्या होता है कि आपको वो पर्सपेक्टिव पता चलता है कि क्यों ख़राब हुई चीज़ें, लास्ट एपिसोड्स क्यों ख़राब हुए। एक एपिसोड मिस भी हुआ था, आपको याद है, मुझे उसकी भी वजह पता चली, वो मिस क्यों हुआ। क्यों मुअम्मा की एपिसोड मिस हुई थी एक? यार मैं बताऊँ, असल में जहाँ ड्रामा शूट हुआ है ना, वो जगह थी हॉन्टेड, एक्चुअली हॉन्टेड, इट वाज एक्चुअली हॉन्टेड। और जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना मुअम्मा की कास्ट में, एक के बाद एक किसी के साथ कुछ बुरा हुआ ओए है होए। एक्चुअली इन रियल लाइफ। ओए होए। इस सेट, What? जी डू यू बिलीव सच थिंग्स? मैं बता हाँ, रही of हूँ, क्यों course नहीं, it- व्हाई नॉट। जिन एक तो हैं। दो जैसे कोई चीज़ ना इस ड्रामे के लिए मुश्किलात, और इनके एक्टर्स के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। डायरेक्टर इतना बीमार रहा है इसका थोड़ा। इतनी बीमारी थी सेट पे, इतनी नहीं टेंशनें, सबा बीमार रही है, ठीक है ना, सबा हर वो मतलब एडमिट होना पड़ता था सबा को, इतनी बीमार हो जाती थी। डायरेक्टर बेचारा ड्रिप लगी हुई है तो आया हुआ है मे बी उस घर scenes में के लिए। हाइजीन का मसला हो, ना कि नहीं, जिन्नात का। इतना नहीं मैंने देखा। शहजाद जो है, शहजाद शेख का बाइक That's what I was हाँ, अरे सुनो ना, सीरियस बात है। शहजाद शेख का बाइक एक्सीडेंट हुआ, उसकी कॉलर बोन टूट गई, फ्रैक्चर ओह हो गई। गॉड। और ये कब हो रहा था, जब ये एंड सारा पिक्चराइज हो रहा था मुअम्मा का। इतना बड़ा चैलेंज बन गया था। तो आप ये कह रहे हैं production जिन्नात को वालों भी के end लिए। पसंद नहीं आया? मुझे मैं कंक्लूजन पे इस पे पहुंची, एंड नहीं, थ्रू आउट इनके साथ मसले ना रहे हैं। अली अंसारी ने तो बताया है, एक इसमें इनका मेकअप आर्टिस्ट था जो गया बाथरूम में कहीं, उसको चमाटा कोई पड़ा है इतनी जोर का, वो चीखे मारता हुआ भाग गया वहाँ से। और एक्टर्स भी वहाँ थे, उनको आवाज़ें भी आई हैं कि जिन्होंने सुना है कि this is तुम्हें a हुआ modern क्या house. यार। कुछ घर तो मॉडर्न है, कुछ अजीब है था ना? मुअम्मा के साथ, ड्रामा ये भी एक है। मुअम्मा है हाँ। कि इसके सेट, इसके लोकेशन पे एक्टर्स के साथ, और आखिर इस अब शुरू करें कि शुक्र करें कि पिक्चराइज हो गए,
बहुत सारे सीन्स जो होने चाहिए थे शूट ही नहीं हो सके, इसलिए जो हमें झोल नज़र आ रहा है ना, डायरेक्टर लास्ट स्पेल में उसका वो बहुत जगह मौजूद ही नहीं था बिकॉज ही वाज सो अनवेल। तो सोचिए आप कैसे पिक्चराइज होंगे, ये वो तो बड़ा चैलेंजिंग था थोड़ा सा, फिर उसके बाद में बात करेंगे। तो एफर्ट बहुत थी, लेकिन इसके साथ सैडली मसले हुए हैं इस ड्रामे के साथ, और उसकी आप सोचें कि इस हद तक मसले हुए हैं कि उनको एपिसोड ड्रॉप करना पड़ा कि शूट ही नहीं हो पा रहे थे सीन्स, एक्टर अवेलेबल नहीं या हॉस्पिटल में, और एक सबका एक रीज़न कि बीमार है किसी भी वजह से। सैड। ओके जी, 1 thumbs up लास्ट एपिसोड के लिए। और जो नादिया ने बात की, अब मुझे नहीं पता इससे ऑडियंस एग्री करती है नहीं करती, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ व्हाट हैपेंड, मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ की जो कास्ट है वो कैरियो की तरह हाइप बनाते हैं ड्रामे की, हम ऐसी कुछ बातें मशहूर कर देते हैं एक सबके साथ, और फिर जो बनाने वाले हैं वो फिर क्यों ऐसे कहेंगे? बीमारियां तो हैं, आई मीन सबा हैज बीन वेरी सिक ऑन एंड ऑफ आल्सो। ओके, हाँ तो वी नो है ना, दिन शहजाद शेख, फिर ये डायरेक्टर और भी, सो इट्स लाइक जिंक्स्ड। अतीका जी, एक मिनट, अच्छा जी, सो मोमा वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, वेरी वेल डन एंड ऑल, लेकिन एंड में जाके टिपिकली जो अक्सर 80% के वो जो ड्रामों के साथ होता है कि लास्ट फ्यू जो एपिसोड्स हैं लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अनफॉर्चुनेट जो उन्होंने जीजी की जो वो डेथ दिखाया है, सो अब्रप्ट, सो बैडली डन, सो बैडली एक्सिक्यूटेड, आई वॉज इन शॉक कि भाई ये बस पीछे से गोली लगी, ठार वो गिर गए। आई मीन देयर वाज नो ट्रीटमेंट, नो नथिंग। देखिए हम बैठ के हज़ार चीज़ें कह सकते हैं, बहाने बना सकते हैं कि किसी की टांग टूट गई, कोई बीमार हो गया, लेकिन जब स्क्रीन पे चीज़ चलती लोग माफ़ नहीं करते आपको। So if let's say director was unwell, then the production house should have got somebody to stand in for him, or they should have. I mean, it doesn't make a difference to what's on screen. Yes, we all have problems. हम सब जब भी सेट्स पे होते हैं मसले होते हैं, जब एक एक्टर बीमार हो जाता है, शूट आपकी डिले होती है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो चीज़ लिखी हुई है आपकी स्क्रिप्ट में, जो द वे द स्टोरी इज़ रिटन एंड द वे इट्स सपोज टू बी एक्सिक्यूटेड हैज़ टू बी फॉलोड, अदरवाइज वेयर इज़ द प्रोफेशनलिज्म, राइट? ये हम कोई बुटीक सेटअप तो नहीं चला रहे। दिस इज़ अ multi-billion dollar rupee whatever industry now. There's a lot of money at stake and everybody is earning well, so the thing is they have to do their job well, or then they go and आप ठेला लगा लें कहीं, अगर आप काम नहीं कर सक रहे तो आप कहीं ठेला लगाए, कोई और काम करेंगे, छोड़ दें। तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड एंड सो अपसेट बिकॉज मुझे ये पहले दिन से इतना अच्छा लगा एंड इतना मज़े का ये प्रोजेक्ट था, और सबा ने जो काम किया हुआ था इसमें, इनफैक्ट मैं तो हैरान थी कि सबा इवन अलाउड देम टू एंड द कैरेक्टर लाइक दिस। अब पता नहीं वो एडिट पे उन्होंने चीज़ें काटी हैं, बट सबा बीइंग सबा, आई कांट इमेजिन हर सेइंग कि बस दिस इज़ इनफ ऑफ अ फिनिश फॉर जीजी, बिकॉज एक्टर्स स्टैंड अप फॉर देयर कैरेक्टर्स ना। हम लोग जो है हम लड़ते हैं कि भाई ऐसे तो हम नहीं करेंगे, ये तो हमारा किरदार सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो हैरान थी कि हाउ इज सबा मैनेज टू इवन अलाउ देम टू एंड सच अ फैंटास्टिक कैरेक्टर द वे दे हैव। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इट वॉज ऑल वेरी ओवरली ड्रामेटाइज। माँ कब्र पे लेटी हुई है, कब्र को चूम रही है, लग रहा था जैसे आप डेस्परेशन में ना ये जुगाड़ करके ना एंड कर रहे हैं इस एपिसोड को, ये लग रहा था। Suddenly the mother has forgiven her, wants her back in her life. क्लोजर भी नहीं मिला ना आपको। It's like what happened माँ here? उसी बेटे के साथ रह रही है, वो बेटा गन लेके बैठा हुआ है, उसका क्या हुआ? तो अगर आप पूरा मोमा का देखिए, शुरू में इतना इन्होंने इसको खींचा है, एंड में जाके उन्होंने इतना जल्दी इसको ख़त्म किया है कि उसका एक बैलेंस, पूरे प्रोजेक्ट का बैलेंस ही आउट हो गया है, स्टोरी टेलिंग का बैलेंस आउट हो गया है। सो आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज आई रियली रियली लव दिस प्रोजेक्ट टू स्टार्ट विद। 1 thumbs up down. मैया जी, सो आई थिंक टीम को कंग्रेचुलेशंस तो देनी चाहिए, बिकॉज यूनिक आइडिया, यूनिक कॉन्सेप्ट, ऐसी आई थिंक हमने मेन लीड नहीं देखी अपने स्क्रीन पे, बट कहाँ गड़बड़ हुई है। अच्छा, ऑल्सो जो आपके बाकी कैरेक्टर्स थे दे वर ऑल्सो वेरी गुड, एक्टर्स भी अच्छे थे, आपके पास एक बिल्कुल अच्छी एक टीम थी। गड़बड़ कहाँ हुई है, प्लॉट कहाँ ख़राब हुआ है, क्यों हुआ है? अब अगर इट्स वेरी इजी, बिकॉज अब आपके व्यूज़ भी आ रहे थे, तो समटाइम्स आप लेज़ी हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा व्यूज़ आ रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी चल जाएगा। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, लोगों को नहीं पता चलेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा। अब सब पता चलता है, बिकॉज देखिए आपके पास चॉइस क्या है।
You have such a variety. Even if you don't have smart TV, even if you don't have Netflix, even if you don't have the other OTT platforms, you have YouTube. उस पर आप कुछ भी देख सकते हैं, पूरी दुनिया से आप चीज़ें देख सकते हैं. Now my advice to the makers of Mohamma should be that आप इसको छोड़े नहीं, आप देखें कि क्यों हुआ है. इसका एक स्टडी होना चाहिए कि पॉपुलैरिटी क्यों हुई थी, अगर ख़राब हो रहा था तो कहाँ ख़राब हुए, प्रॉब्लम्स कहाँ थे, इसको हम नेक्स्ट अपने प्रोडक्शन में इसको कैसे हम बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स विच एवरी चैनल डज एंड एवरी प्रोडक्शन हाउस डज कि आप बिफोर द ड्रामा इज़ शॉट आप ऑन एयर कर देते हैं. अब उसमें क्या होता है कि एक दफ़ा ऑन एयर आ गया, आपने डायरेक्टर के हाथ बांध दिए. आप डायरेक्टर को जितनी भी गालियाँ दें लेकिन आपने उसके हाथ बांध दिए. ठीक है, क्यों? बिकॉज आपको तो के पास गारंटी नहीं है ना कि आपके पास एक्टर होगा या नहीं होगा. हाँ. अब वो डायरेक्टर सोच रहा है कि अब मैं इस सीन का क्या करूँ, इससे वो तो फिर जुगाड़ करेगा ना. तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इनके साथ भी हुई है. जो मैं आपको लास्ट टाइम भी कह रही थी कि बहुत सारे सीन से शबीर जान के साथ ऑल द मैन ऑफ जीजी's लाइफ शुड हैव बीन देयर. लेकिन लल्लू पंजू पता नहीं कहाँ से आपने लोगों को, एक दो लोगों को क्यों, why was that even happening? So I think this is now the time for, especially if you're 8 o'clock slot. ठीक है, आप सोप में बहुत सारी twists and turns आ सकती हैं, लेकिन एक जो आपका मेन स्ट्रीम ड्रामा है ना, वो completion तक आप you should at least आपके 60% of the drama or 70% of the drama should be shot before you even think of putting it on air. So I think this was one of the biggest mistakes. So I feel don't let it go. Think about it, and it shouldn't happen to us because this was such a good concept, such an amazing concept. So, I mean, it was pure fiction, and we loved it. We loved this girl. We loved Gigi. और आपने क्या किया उसके साथ? आपने उसको एक weakling, you know, you just made her into the normal जो हमारी heroines आपको अभी तक नजर आती हैं. रोती हुई माँ के पास. अच्छा, वो एक गाड़ी में पूरा सीन है, कहती है कि अब मैं खुद जीजी बनूंगी और मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी, वो तो तुम पहले भी कह रही थी. When you were doing all of this, you were nobody's daughter. We didn't know who you were. Now you're saying this in the car, then you go to the mother and start begging her, and I'll do anything for you and let me. I mean, this is ridiculous. I mean, you can't say that this, something like that is not because an actor didn't have, was sick or some. That's just bad storytelling. So I do congratulate you guys because I think it was an amazing concept. It was well done, but you absolutely destroyed Gigi in the end, which to me was unforgivable. I was very upset. कि आपने because fiction है ना, तो Gigi should have either died killing Sarmat, or she should have committed suicide, or she should have done something heroic, जिससे आप कह सकते हैं okay, let's forgive her. फाइन, उसने भी क्या कहते हैं गड़बड़ किए हैं. सो आप कह सकते हैं कि why should she क्या कहते हैं not suffer. कितना इंटरेस्टिंग होता है कि जीजी एक अपना वो चला रही है, एक हाउस फॉर द वुमेन, और उसमें सब जीजी ट्रेन हो रही है. anything like that कि जो सारी खवातीन जिनके साथ बुरा हुआ है मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मैं उनके लिए खड़ी होंगी. और वो she has like so much you could have done with her, and yet you make her into this weakling, this. So I was very, very upset. But because I think I have to give you guys congratulations for a drama which we really did enjoy. So I'm going to give you not a thumbs up, but just a smiley face. जी, बिल्कुल ड्रामा तो एक सक्सेसफुल था, एक सक्सेस स्टोरी है. और मुझे तो ये है जो एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे मोहम्मा की लास्ट एपिसोड से लगी है कि मोहम्मा 2 आ सकता है, और वो आना चाहिए मारिया वासी के साथ. कि वी रियली वांट टू सी जुलेखा स्टोरी, कि जुलेखा क्या कर रही थी, वो क्या करती रही है इतने सारे अरसे में. और उसमें जीजी भी आ जाएगी फिर गेस्ट अपीयरेंस में या पूरे रोल में, बट आना क्योंकि वो तो पास दिखाएंगे ना कि जब वो सरमद जिस वक्त जेल में था, सरमद उसके साथ क्या अफेयर था, जब गया तो वो किस तरह की खातून में कन्वर्ट हुई है, क्या वो बनी है. ये चैनल सोच रहा है ये, I don't know. ये मैं बता रही हूँ, सोच रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल जुलेखा के साथ आना चाहिए मोहम्मद. ऑप्शन है और ये बड़ा अच्छा बन सकता है. अच्छा, अब अगर इधर आए, मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही है अतीका जी. सरमद की कितने ज़िंदगी के 7-8-9 साल जो हैं ज़ाया हो गए, ठीक है ना. उसने बदला लेना था जीजी से जो इसकी बीवी थी इतने साल. अब वो बाहर निकला है तो वो गोली मार दे, समझ आता है नहीं. वो कहता है मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए. मुझे तो उसकी समझ नहीं है. मैं तो वहाँ अटकी, मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने?
मतलब इतना अरसा तुम्हारी बीवी थी, तुम जेल से बाहर आके तुम बदला लेना चाहते हो, उसका रेप करना चाह रहे हो? वो ये कौन सा तुम्हारा बदला है? नहीं, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी इज्जत चाहिए। वो कहाँ से शक्ति कपूर बन गया? ये वो जेल में बैठ के ये मतलब सोचता था इतने से जेल में रहा ना। जुलेखा तो पास नहीं आने दे रही। नहीं, जुलेखा शुरू में ठीक थी। वो तो जुलेखा ने सिर्फ चपेड़े ही मार रही है दूर दूर से। सरफराज का पता सरफराज नहीं, वो क्या नाम है उसका, जो लड़का दूसरा फ्रेंड है जुलेखा का नाम नहीं मुझे उसका पता। वो कौन है? इसका बगा गार्ड है, पता है, बॉडी गार्ड। तो ही इज अ वेरी गुड बॉडी गार्ड। तो उसने कहा बॉडी गार्ड है तो फिर उसका भी ख्याल रखे। तो बॉडी गार्ड है तो बॉडी का ख्याल रखे। पता नहीं चलता। लेकिन अतिका जी मुझे ये पता है, ये जो सरमत का ये जो था, ये जो निकल के आया कमरे में, क्या अगवा करवाया उसने, फेटिश था, ये उसका रिवेंज था, ये क्यों बाहर आके इस तरह क्यों करेगा? आके कहता कि मैं मारना है तुम्हें। नहीं, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज शी उसको ना शी यूज्ड टू बी रिपल्स्ड बाय हिम। जब शादी में भी थे ना तो उसको नफरत थी कि ये आदमी हाथ उसको लगाए, बिकॉज उसने जबरदस्ती की शादी की थी इससे ना। तो ही नोज कि द मोस्ट टॉर्चरस पनिशमेंट ही कैन गिव हर इज बाय अटैकिंग हर फिजिकली। हाँ, ये हो सकता है जिसकी वजह से उसको उसे नफरत है ना इस आदमी से। लेकिन फिर वो इस तरह क्या, फिर ये लाइन के मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए तो ये ना कहता। या मैं कहती हूँ इसी तरह से उसको मारना ही चाहता। मुझे ये थोड़ा सा ऑफ लगा, समझ नहीं आई इसमें। फिर इवन जब उसके अपार्टमेंट गया है और उसके बाद उसने उसको मारा, वो बड़ा अच्छा शॉट था। दरवाज़ा खुला ऐसे जी में का पता नहीं क्या हुआ भाई। और उसके बाद बेहोश हुआ है। तो जब बेहोश होते हुए ना सर हाथ यहाँ है, ये होता है बेहोश होते हुए आपका हाथ इधर और आप बेहोश हो जाए। मुझे इत्तेफाक नहीं, ये बहुत से प्रॉब्लम्स थे। नहीं तो सर पे मारा होगा ना, सर पे मारा है, लेकिन बंदा ऐसे करता है, लेकिन जब गिरता है तो हाथ हट जाएगा ना, हाथ वहीं रहा। तो वो मैंने कहा ये क्यों उसका हाथ वहाँ रह गया, अजीब सा थोड़ा ऑफ लगा। मुझे लगा वो एक ही कमरे में उन्होंने 4-5 सीन्स कर लिए थे जो मुझे लग रहा था, जो बार बार आ रहे थे। कभी वो कैद में डाला हुआ है, मसला था, सोलोज भी रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एंड में जो था ना, प्रोडक्शन फंसी है बहुत बुरी तरह। आर्टिस्ट नहीं थे, ड्रामा ऑन एयर था, एपिसोड्स नहीं हो पा रहे थे, एपिसोड्स मिस भी हुए हैं। जैसे आपको एक अजीब सा लगा होगा जो सीन यहाँ फंसा है ना, वो याद है आपको कि जहाँ वो गई है उससे कि ये मुझे दे दो, मुझसे जो है ये इद्दत के बाद तुम निकाह कर लो। वो जब गई शाहजहां, था ना सीन? याद है आपको? अच्छा, उससे पहले लिखे हुए ठीक थे, शूट नहीं हो पाए। समझ रहे हैं, मोहम्मा के बहुत सारे सीन्स जो कि सीक्वेंस की डिमांड थे, ज़रूरी थे, शूट हो ही नहीं सके। तो अब क्यों कर रही थी शाहजहां? वो ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं हाथ सही नहीं देखा सही तरह, और यही था। तो वो जब वो शाहजहां को उस तरह बुला रही थी दरवाजे पे बैठ के, वो क्या था, उससे पहले एक सीक्वेंस था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मिस हुआ। इसने खाई दवाइयाँ, इतना इसको एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा था, जो दवाइयाँ ली इसको शुरू हो गई हेलुसिनेशंस। वो कट गया था सीन जी, कट गया, वो शूट ही नहीं हुआ जी, कट बना ही नहीं, बनता तो लगा देते, तो हमें समझ बना ही नहीं आई थी नहीं। कि ये जिज्जी को क्या हुआ। तो वहाँ उसको ना हेलुसिनेशंस हुई हैं, तो इसको नजर आया पहले शाहजहां 2 और शाहजहां 2 नजर आया, इसकी उससे बातें हुई ना, उसके बाद इसको नजर आया सामने शाहजहां 1, और उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और वो उसे कहता है, और वो कहती है कि मुझे इससे मोहब्बत होगी। उसने कहा तुम इससे मोहब्बत हुई है, ये तुम्हें कभी तुम्हारी मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने उसको, शाहजहां कहता है, उसका भूत जो है जिसको नजर आ रहा है, कि जाओ जाके उसको बोल के आओ, जाओ उसको कहो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, देखना वो तुम्हें क्या जवाब देगा। ओ, फिर सेंस तो बनता उसी। वो भूत जो है, वो जो उसको नजर आ रहा है ना शाहजहां का, वो उसे कहता है कि तुम जाओ। तो वो नशे की हालत में बेचारी जीजी निकलती है वहां जाके, उसको गलत प्रूफ करने के लिए वहां गई है। तो वो सीन का वही तो सेंस, जब भी तो सेंस ही नहीं बना हमें कि हम ये क्या हमने सीन देखा है। अच्छा, फिर आपको लगा कि शाहजहां से अट्रैक्ट क्यों हुई जीजी नंबर 2 से? क्योंकि नाम की वजह से? नहीं, राइटर कह रहे हैं नाम की वजह से भी मकसद नहीं था, हालांकि हम सबको लगा। उन्होंने कहा नहीं जी, ये अट्रैक्ट हुई है इस वजह से क्योंकि ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज वाइफ, और स्पेशली जब उसने चाय उंडेली है, चाय फेंकी है, उसको वहाँ से लगा कि ये लड़का तो अच्छा है। मैंने कहा बहुत जल्दी लग गया। तो वो नाम बेसिकली, हालांकि था तो सही, एक्सप्रेशन से तो लगा कि नाम से नहीं, नाम से तो आपको याद, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल उसने ऐसे देखा। आपको सीन याद नहीं है? पहले तो इनकार करती कि मैंने घर देना ही नहीं है। हाँ, जब शाहजहां सुनती तो घर दे देती है, हमें तो नाम से। तो आपने विजुअली तो नहीं दिखाया। तो फिर जब उन्होंने ये वाली बात हुई, मैंने कहा जब शूट हुआ तो हमें बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेशन, यही इंप्रेशन मिला कि नहीं, नाम से फ़र्क तो पड़ा है।
लेकिन आई थिंक वो जो इसको इन लव हुई है ना वो और फिर आपको उस तरह ही शाहजहां का हुई है। कैरेक्टर वहाँ समझ नहीं आता कि वो क्यों खाने फेंके जा रहा था पहले शुरू में, चाय नहीं पीनी, इनकी ऊपर से आई हुई है, हमें था शायद इसके इल्म में कोई बात है, दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग इट, लेकिन वो भी समझ नहीं आया। शाहजहां 2 मुझे तो जहाँ से लगा कहानी थोड़ी सी स्लिप होने लगी, आया बड़ा इंप्रेशन पड़ा, लेकिन बाद में जो उसकी हरकतें और सारा, अच्छा वो लेना चाह रही थी उससे बदला, बाय द वे उसको बदला भी लेना था, इसको टॉर्चर भी करना था, कंफ्यूजन हुई। जो लिखा हुआ था, जिस तरह शूट हुआ और जैसे हमने देखा ना, कुछ बना नहीं। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड डायरेक्टर, और वो जो शबीर जान ने पूरी फौज बुलाई थी अपने पास, उनके साथ मिलके क्या करना था? डेट्स जिनको बुलाना और भी एक्टर्स को चाह रहे थे, डेट ही नहीं थी। तो वो प्लान क्या था उनका? शहजाद शेख Actually, की एंड production में बहुत मसले हैं। में डेट्स नहीं थी, एंड में शहजाद शेख के इनको जितने सीन्स करने थे वो नहीं हो पाए। प्रोडक्शन इज वेरी वो जो तो ये बड़ा एक मसला हुआ। फिर अच्छा, फिर उसके बाद इधर एक सेकंड तो आए ना, मुझे तो वो बड़ा प्यारा लगा ना, ये जो जुलेखा और इसके सीन थे सरमद के, बड़े मजे के। अरे तुम तो सवा शेर निकली, तुम तो मेरी भी मान निकली, तुम तो क्या चीज़ हो, बड़ा ज़बरदस्त। उसने पकड़ा है ना, उसने कहा क्या कर रही थी तुम, तो तुम्हें क्या है, मैं क्या कहाँ से आ रही हो? तुम क्यों पूछोगे मैं कहाँ तुम से आ बताओ, रही हूँ? तुम कहाँ से आ रही हो? तुम कहाँ से आ रही हो गन लेके? अच्छा डरी भी नहीं गन से, और जान निकलती है, शी इज़ नॉट स्केयर्ड, फियरलेस औरत है। और उसने कहा कि ये बड़ी मज़े का जुमला था, अरे मैं उसका जहाँ रखा किस्सा ख़त्म करके आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक कोई और एक किस्सा खुला हुआ है। अच्छा जुलेखा का वहाँ कोई रिएक्शन नहीं, कि किस्सा ख़त्म करके आ रहा है, पता तो करूँ। यहाँ रिएक्शन मिसिंग। खाने की टेबल पे जब सरमद पट्टी बांध के बैठा है, जब मना किया था शबीर जान ने कि तुमने उससे बदला नहीं लेना, हमारे अपने तरीके से लेंगे, ये आया उससे अटेम्प्ट करके, और वो खाने की टेबल पे जिक्र ही नहीं हो रहा। वो भी मुझे अजीब लगा। शबीर जान से पूछ ही रहा था कि गधे तुम गए क्यों वहाँ, तुम क्या करके आ रहे हो, तुमसे तो वो नहीं समझा जा रहा, क्यों गए थे, नहीं आराम से खाना खा रहे। फिर उसके बाद क्या था, अब उसने कहा अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, बड़ा अच्छा वहाँ था, तुम आज़ाद हो गया हो, अच्छा हो गया आज़ाद। आई लव्ड मारिया वास्ती के वहाँ एक्सप्रेशंस। मतलब हैरानी की बात है कि जीजी जो हमने कैरेक्टर देखा है, उसके टक्कर का दूसरा कैरेक्टर है स्क्रिप्ट में। जैके मारिया के बाद लाइंस कम थी, लेकिन जहाँ जहाँ मारिया आई है सिक्सर। अच्छा लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर ये स्क्रिप्ट के हिसाब से शूट होता। कहने का मतलब ये कैरेक्टर स्क्रिप्ट में पहले से थे, डायरेक्टर ने नहीं शूट किए। डायरेक्टर को लगा शैक को कि ये बाद में कैरेक्टर्स ही इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ फिर हमें नज़र आए, लेकिन कहानी में जुलेखा और उसके अब्बा जी पहले थे, पहले एपिसोड्स। अच्छा शुरू के एपिसोड्स में थे, लेकिन बड़े सीक्वेंसेस थे। उनको जो बेहतर लगा डायरेक्टर को, उन्होंने कहा नहीं मैं इनको बाद में ही लाना चाहता हूँ। So you've spoken to the writer then? आई स्पोक टू सो मेनी पीपल। Has the writer told you this about the script? नादिया मैं मोहम्मा पे अपनी सोच पीएचडी नहीं करके बताती। आई हैं, इनका थीसिस सोच कंप्लीट नहीं हो गया बताती, तुम क्या है। ना सिर्फ investigative इन्होंने ड्रामा देख के journalism कर रिव्यू रहे किया, हो? बल्कि जाके जो टीम के लोग हैं उनसे भी बात की पूरा। अब ये इनका भी थीसिस अभी बुक आएगी। अच्छा फिर क्या हुआ कि एक सीन उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है अस्मा अब्बास का, राइट। हमने देखा जहाँ जीजी जब मर जाती है वो, अच्छा क्योंकि पहले भी उसका रिएक्शन इतनी बुरी तरह उसको निकालती है, मैंने कहा इशारा ही कर देती, निकल जाओ तुम, गन लेके बैठा हुआ है, कोई नहीं। बेचारी को भेजा, बहुत दुख हुआ जिस तरह निकाला ना, तुम निकलो, मेरा मसला नहीं है, तुम निकलो तो मैं दुख तो था माँ से। फिर उसके फ़ौरन बाद माँ का जो अब आया है एक्सेप्ट करना कि ये क्या मैंने किया है, वो सीन आप देखें तो उसमें वो प्यारी मेरी बच्ची सो जा, प्यारी मेरी बच्ची सो जाओ। फिर स्टेटस आया अस्मा अब्बास की बेटी का, ज़ारा का, कि मेरी मदर ने ये सीन इम्प्रोवाइज़ किया पूरा, खुद बोला, डायलॉग्स लिखे भी नहीं थे, सब उन्होंने खुद बोला, तो ये आया। तो उधर मुझे लगा कि यहाँ कुछ अलग होना चाहिए था। क्यों नहीं था? कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई सीन नहीं था, वो भी इनको बोलना, बहुत अच्छा बोली जो बोली, सीन भी होना चाहिए था। क्योंकि ये बात जस्टिफाइड सिर्फ नहीं है कि आप कह रही हैं सो जा मेरी बच्ची, सो जाओ, थोड़ा सा और माँ की रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि मैंने किया क्या अपनी बेटी के साथ। नहीं तो बेटे का क्या किया जो बंदूक लेके बैठा था, एग्जैक्टली उसका क्या बना? वो तो है, लेकिन अब जो हम उस सीन को आप जरा सोचें, क्योंकि उस सीन के ऊपर देखें ना मसला है। अब अस्मा अब्बास ने क्या कहते हैं पोस्ट डाली है कि ये सुने, अब उन्होंने इसको करेक्ट किया कि नहीं, आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई वन थिंग, दिस सीन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय Imran Nazir, the writer, but as actors we often improvise to enhance the scene and make it even better. कि यानी अब ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी पूरा इम्प्रोवाइज जो है मैंने ये कौन से कबर वाली सीन की बात कर रहे हैं? जब वो कबर पे है, ठीक है। अब एक्चुअली जो सीन लिखा हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ, तो चीज़ें मिस हुई हैं ना। जब मैं सीन देखा मैंने कहा हाँ भाई, तुम्हारी मौत की असल जिम्मेदार मैं हूँ। ये सीन लिखा हुआ था जो अस्मा अब्बास ने नहीं बोली, इनमें से लाइंस
उन्होंने अपना वर्जन उसमें बनाया, इम्प्रोवाइज़ किया जो उनको बेहतर लगा। तो डायरेक्टर आई डोंट नो वहाँ थे उस सीन में नहीं, ये बोलने वाली थी लाइंस, तुम्हारी मौत की असल जिम्मेदार मैं हूँ। ये माँ जीजी की कब्र पे उसको बोलना चाहिए था, जो सीन लिखा हुआ था, जो उनको दिया गया था। सारा कसूर ही मेरा है। पहली गलती मुझसे उस दिन हुई जिस दिन तुम्हारे अब्बा ने पहली बार बेटे और बेटी में फ़र्क किया। सी सो इम्पोर्टेंट। और मैंने इन्हें मना नहीं किया, मुझे इसी दिन इनको टोक देना चाहिए था। दूसरी दफ़ा जब तुम्हारे अब्बा ने तुम दोनों को झगड़ा करते देखा, सरफराज को कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाया, मुझे उस दिन आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये सीन में लफ्ज़ नहीं है, ये डायलॉग्स नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अब्बा ने ये कहा था कि सरफराज को रात को दूध का गिलास ज़रूर दिया करो, मगर जहाँ आरा को उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो लड़की है, मुझे उस दिन बोलना चाहिए था। ये सीन था, कितना अच्छा दिमाग का कैथारसिस होता है ना वहाँ पे जी, और ये नहीं बोला गया उस सीन में। फिर इसके बाद जिस तरह शाहजहां ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ के तुम्हें सरमद के हवाले किया, इस दिन सबसे ज़्यादा कसूर मेरा था। क्यों नहीं है सीन में ये लाइन? ये ज़रूरी नहीं थी। आसमा has taken जिम्मेदारी ऑफ चेंजिंग द सीन, है ना? अच्छा अब देखते जाए। काश मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया होता, मैं खुद तुम्हारे अब्बा के रंग में रंग गई। अब समझ आई माँ के कैरेक्टर की। और उसके बाद ये काश खुदा मुझे बेटा ही ना देता। ठीक इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे मिस हो सकती है? सिर्फ तुम ही मेरी औलाद होती और मैं तुम्हें लाड से पालती, तुम्हारे नखरे उठाती। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। आप ये सुने और उसके बाद वो देखें जो सीन में बोला गया। तो अगर ये इस तरह से होता तो कितना अच्छा होता। कुछ सीन जब लिखे जाते हैं एक राइटर के जहन में एक कोई वजह होती है, कैरेक्टर होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक सीन की वजह से नहीं था, क्योंकि जो स्टोरी जितनी तब्दील हो चुकी हुई थी, उसके बाद उस वक्त वो जो भी इम्प्रोवाइज कर रहे थे, क्योंकि आपको वो चीज़ स्क्रिप्ट में थी वो तो उस वक्त फॉलो होती है ना जब आपको सारे एक्टर्स मिलते हैं। अब आपको सेट तो ये तो उनका अकेले का सीन था, फिर भी सेट पे पता नहीं कितनी चीज़ें चेंज हो रही होंगी ना। आई फील जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको अस्मा जी से यही जुमले बुलवाने चाहिए थे, तो वो सीन ज़्यादा पावरफुल होता। जो बोला गया वो इतना पावरफुल नहीं था जितना एक्चुअल सीन अच्छा लिखा हुआ था। As it is writer की तरह आप इस सीन की तो बात कर रही हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं, मैं तो सिर्फ इस सीन की अभी बात कर रही हूँ। का जो कैरेक्टर कहाँ से कहाँ पे लेके दैट्स द वो भी है, लेकिन माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था उसकी लाइफ पे भाई। माँ एक ठंडी छाँव थी और उसने ये सब कुछ क्यों किया, एंड में भी क्यों किया, वो एक्सप्लेनेशन इस सीन से मिलती है। तो आई थिंक ये एज इट इज़ ही होना चाहिए था। उसमें ऐड कर लेते इम्प्रोवाइज चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए थी। तो बहरहाल इस सीन के पीछे तो मैंने कहा ये मसला था। बाकी अगर मैं बात करूँ कि एंडिंग अगर मैं अपने ओपिनियन से कहूँ, मुझे भी नहीं लगता कि जीजी को ऐसे मार देना चाहिए था। फिर वही कि जीजी आगे जाती कहाँ, राइटर शायद ये सोचे थे कि अब आगे इसका क्या होता, अगर ये जिंदा रह जाती तो ये क्या कहाँ जाती, क्या करती। लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए जिंदा मुझे लगता है कि रखना चाहिए था, ताकि पार्ट 2 बनता। जीजी के फिर कब्र दिखा के और इंडोर्स कर दिया। चलो गोली मार के आगे ना दिखाते तो होता कि बाद में आता कि भाई वो तो बच गई। अभी भी वैसे कुछ हो सकता है कि माँ एक्टिंग कर रही है, असल में जिंदा है छुपाने के लिए, लेकिन could have been a different ending। हाँ जीजी जितनी स्मार्ट थी और जितनी वो फिर मुझे जुलेखा का भी सरमद को शूट कर देना, यहाँ भी मुझे बताएं, क्या पप्पा को नहीं पता था कि वो कोने कोने में जा रही है हवेली के? पता था ना कोनों की एक्टिविटी का, तो वो उसको डरा रहा है, जिसकी वजह से शूट कर दिया जुलेखा ने कि मैं तुम्हारे अब्बा को बता दूंगा कि तुम्हारा और उसका क्या सीन चल रहा है। क्यों? अब्बा को तो पहले ही पता था और अब्बा ने ही सरमद को पहले बताया था। लेकिन वो लिहाज था ना, बाप को पता था कि बाप कुछ कहता नहीं था बेटी को। शूट नहीं कर सकती। शूट करने के लिए उसके पास कोई पागलों वाली वजह होनी चाहिए थी कि तुम फिर से उसके पास गए जीजी के, तुम फिर उसके पास जा रहे हो, फिर तुम्हें याद आ रही है, फिर तुम उसे चीट कर रही हो, चलो फिर मारती। लेकिन ओह तुम्हें अब्बा को बता दो कि उस पर शूट करना मुझे नहीं सेंस सही लगा। नहीं, वो तो बिल्कुल निकल आया ना कि अब तो वो तो ब्लैकमेल कर रहा था ना उसको। तो क्यों उसको जब किसी चीज का डर नहीं तो इसका क्यों डर हो गया कि मेरे पापा को पता चल जाएगा? पापा को तो पहले से पता था। पापा को पहले ही पता था, याद नहीं कि हवेली के किसी कोने में नजर नहीं है, तो उनको कोना एक्टिविटी का पता था, कोनों में क्या हो रहा है। अच्छा। तो वो क्यों डरेगी और शूट करेगी? तो बहरहाल फिर मैं नंबर इसमें देखिए राइटर को किस तरह मैं नंबर काटूं कि उन्होंने हाँ एंड का जो मसला, लेकिन अदरवाइज उनकी बहुत सारी राइटिंग और सीन्स उनके शूट ही नहीं हुए। देखिए हमने रिव्यू देना है जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे सामने ऑन एयर हुई है, किससे आपकी बात हुई है, इट डजंट मैटर। जो टीवी ऑडियंस ने देखा, हमने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑनेस्ट रिव्यू देना है। आपने ये प्रोडक्ट देखी, दैट्स अ जजमेंट। ये हमारी मजबूरी है। हाँ सिंपल। तो
हर प्रोडक्शन में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इस तरह से जाना छोड़ जाएं फिर हम फेयर नहीं रहेंगे। फेयर गेम है जो आपको वी डोंट नो द बैक स्टोरीज। तो बस बहरहाल जो भी था बताया तो है, बिकॉज आई थिंक ये ड्रामा वाज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स की, और दुख भी होता है कि इतनी अच्छी चीज़ बन रही है और उसके साथ इतने सारे मसले हो गए। तो उसके हिसाब से आई विल गिव डायरेक्शन के तो मैं दूंगी 6 और स्क्रिप्ट के आई विल गिव 7। 6 and 7। अतीका जी। सो अगेन यूर राइट, लोगों को बिहाइंड द सीन्स का तो नहीं पता होता, वो तो सिर्फ स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उनको पता है। गिविंग जस्टिफिकेशंस और फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट शुड हैव हैपेंड इज गुड इन्फॉर्मेशन फॉर अस, बट इट डजंट चेंज द स्क्रीन अनफॉर्चुनेटली। और उसमें मसला ये है कि आई थिंक ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा पीछे से भी सोचें इस कहानी का, एक ओवरऑल इम्बैलेंस रहा है। इट मेक्स सेंस कि जुलेखा एंड द फादर शुड हैव कम इन। हम तो इनफैक्ट उसी वक्त मैंने कितनी बार यहाँ बैठ के कहा है कि ये कैरेक्टर्स इतने लेट इंट्रोड्यूस हुए हैं कि इनको ज़ाया कर दिया है। दे शुड हैव these fabulous characters should have come in much earlier, which makes absolute sense. They were in because overall एक imbalance आप देखें ना कहानी में, एक आपने पूरा ट्रेल जीजी वाला बहुत खींचा, फिर आपने अच्छे कैरेक्टर्स आप ले आए पैरेलल ट्रैक पे, उनको आपने आगे जाके ज़ाया कर दिया। These very interesting characters are wasted frankly. So there was an overall imbalance on the story. अच्छा, दूसरा ये मेरा सवाल ही उठता है कि भाई was the director even involved in the last 2 episodes? Because यहाँ तो लगता है डायरेक्टर नहीं है, because यहाँ की वो जो डायरेक्टर का काम हम पहले देख रहे थे, यहाँ पे तो कुछ और नज़र आ रहा है। So या तो he wasn't in command or he wasn't there and they brought a replacement in who didn't understand कि कहानी को किधर मूव करना है, because मुझे तो बड़ा amateurish kind of काम लगा last episode frankly. From Gigi's death, Sarmad's shooting, तो whole overall this story could have, अगर आपको ये चीज़ें कंक्लूड करनी थी तो एक और एपिसोड एक्स्ट्रा आ सकता था जिस पे आप फिर बिल्डअप करते। अरे उन्होंने नॉनसेंसिकल चीज़ों को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी थी, यू नो दे गेव सच सिली सिचुएशंस सच गुड ट्रीटमेंट। इतने बड़े इंसिडेंट्स हो गए, 2 मेन कैरेक्टर्स आपके मर जाते हैं, दे शॉट, नो ट्रीटमेंट। एक ज़मीन पे पड़ा हुआ है और एक पीछे माँ की गोद में गिर जाती है। How can you not treat such big events in the story properly as direction? तो I have a feeling that the director was not involved, मुझे लगता है, because शकील ने throughout इसको बहुत अच्छा एक माहौल बनाया हुआ था। So it's very unfortunate and I'm very surprised at the actors, but actors again end of the day आपको नहीं पता edit पे क्या लगने लगा है, तो actors फिर भी जैसे writers को नहीं पता, writer बेचारे देते हैं चीज़ें, आगे जाके वो होता क्या उसके साथ, वो writer के साथ भी जुल्म है। लास्ट सीन दिखाते हैं बेकरी में केक बना रही है और जब किसी को केक पकड़ाती है तो बस स्माइल करती, दैट्स इट। कुछ हाँ, कपल बैठा होता, नहीं जेल जाती, वाह 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 वाह, बस सिंपल, आप खुद ही हो जाते कि पता नहीं जीजी आगे क्या करने वाला है, गेम इज ऑन, सिर्फ केक देती और पकड़ाई बस एक कपल बैठा होता। नो एंड मुकर्रम पकड़ाई गई, जेल चली गई, सीजन 2 आ सकता था, वही ना, चले जेल। सो दिस वाज सच अ पैथेटिक एंड टू सच अ बिग कैरेक्टर एंड सो बैडली एक्सिक्यूटेड। आई मीन इट वाज लाइक this was the औकात of this character. मैंने तो जब वो सीन देखा ना वो बेकरी वाला, मैंने कहा वाह सही बिजनेस में आया, इसका तो बहुत चलना है। नहीं मुझे लगता है मम्मी गई होंगी, कब्र से निकल गई होगी एकदम खड़े होके, ये तन्हा ये तो डायन बना रही हो तुम। मैं एक पहेली हो सकता था, क्या पता सांस रोके ना वहां पर एंड कर देते, एक उसकी बहुत एक वैसी स्माइल होती है। और वो अभी भी हम कौन सा आपसे I'll tell you something, there was a lot of potential. Yes. Very interesting concept. अब what happens is जब हम कॉन्सेप्ट पे भी वाह करते हैं तो एंड में जब ये इतना बॉचअप कर जाते हैं ना, तो फिर आगे जाके लोग कॉन्सेप्ट में नहीं करते इन्वेस्ट, बिकॉज अगर ये ऐसे नोज डाइव करके गया है ना तो इसका मतलब है उनको यही याद रहेगा कि यार एंड में कहानी जमी नहीं, उन्होंने आगे जाके बनाने नहीं और फिर वो सास बहू और लव ट्रायंगल में चले जाएंगे। सो दैट इज़ वेयर द ट्रेजेडी इज़ दैट when you mess with something that has great potential एंड उसका फिर आप फ्यूचर जो है बर्बाद कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट का ही फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमन और वो क्या खेल खेल रही है, वो इतने मज़े की चीज़ें आ सकती थी भाई। शी कुड हैव आगे जाके जुलेखा के अब्बू को वो जाके फंसाती, ये भी सोचें, वो भी तो एक मर्द बैठा हुआ था, शी कुड हैव प्लेड अ गेम विद हिम ऑल्सो, यू नो, वो कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी वहाँ पे। सो इट इज़ अ वेरी इम्बैलेंस थ्रू आउट चला है। व्हेन द न्यू कैरेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस आई सेड दिस इज there's something wrong here. These people have entered too late. How many more episodes are they going to show us? Because your characters are going to take off now. वो भी जुल्म। So I was very sad to see. और दूसरी बात है कि उसको मोहब्बत में तो पढ़ना दिखाना ही नहीं चाहिए था। नहीं बड़ा देखिए, as Nadia says, अगर scenes लगे ही नहीं है
तो फिर वो नॉनसेंसिकल हो जाता है ना सारा. These are the questions we were picking up कि यार जीजी उसके दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ के ये क्या कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है. Now if the scene had come that she had actually taken medicine or drugs or something, it would have made perfect sense कि she's hallucinating and she's बीमार and इसको she's not in her senses. हमें तो उन्होंने तो सोचा चलो we'll get away with this, but actually वो ज़माना ख़त्म हो गया. You can't get away with anything. आपको millions of नज़रें आपको देख रही हैं अब ना around the YouTube की world. वजह से, social media की नहीं, the whole world is watching drama now यार, and they're watching a lot of very good content around the world, so they're not excusing you anymore. Anyway, so I was very sort of disappointed with and I'm very sad that I was very disappointed because I really thought wow क्या चीज़ निकाली इन्होंने. So I would give the writer, direction both a 5 each. 5. Yeah, so it Maina took ji. a nosedive. सो सेकेंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में इन्होंने कोशिश की है कि थोड़े से लूज एंड्स जो है हमें बैक स्टोरी के बारे में पता चले कि वो कैसे मरा, कैसे पकड़ा गया, उसने उसको फ्रेम कैसे किया. उसमें भी मेरे सवालात ये हैं कि एक आदमी कह रहा है कि मैं तो वहाँ था, अपने ज़मीनों पर था और मैं तो यहाँ नहीं था. तो टाइम ऑफ डेथ जो है आप बहुत आराम से वेरीफाई कर सकते हैं कि एक बंदे को अगर आपने गोली मारी है कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ डेथ, and you can verify whether that man was at the ज़मीन or not. So ये आप मिस कर गए. इतनी आसानी से कोई भी किसी को भी आप इसने मारा है इसको ले जाओ just because of the fingerprints. That the other thing that I was also thinking was that जीजी ने इतने false information दी है, पहले कुछ कहा है फिर उसने चेंज किया, फिर उसमें भी तो कोई पनिशमेंट बनती होगी. You can't just keep changing your कोर्ट वाले मामले की हाँ, बात करें हाँ. कि पहले उसने कहा किसने किया है. हाँ, so होता you है. say कि हम I'll say nothing but the truth and all that. इसका बाद में पता चला कि she wasn't speaking. Even अगर वो उसमें आके उसने क्या कहते हैं जब वो threaten होके उसने जो किया, लेकिन फिर भी कोर्ट में तो उसने गलती की. Liability होती है. So there should be some punishment. So I thought both of these things, him going, her framing him was very weak, extremely weak. I do not think you can easily frame someone like that. The other thing is that सरमत का अब उसके पास एक्चुअली आना, अब इससे पहले वो सिर्फ फ्लैशबैक में देखती थी कि वो आ गया मेरे कमरे में, फिर वो उठ जाती थी. मैं समझी फ्लैशबैक है. Sorry, she used to dream about it. कि he's going to come into my room and he's going to kill me and 2-3 दफ़ा पहले How did he get in even? तो वो अब वो एक्चुअली वहाँ खड़ा है. आई थॉट इट वाज अ ड्रीम अगेन. सो देयर वाज नो बिल्ड अप टू दैट, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. इट कुड बीन वेरी इंटरेस्टिंग. Yes. Her sleeping, him coming out, him fine, like it just could have been a very interesting thing. And now he's actually there. वो शायद सोच रही है कि मैं फिर से hallucinate कर रही हूँ, लेकिन he's now actually over there. और फिर conversation जो हुई वो तो हुई जो. Then how did he get in also? Exactly, that's what I'm saying. घर में ऐसे घर तो घुस आया. उसका है ना. नहीं, लेकिन गेट, चाबी, does he have access? That I don't know. Yeah. हाँ. और सबसे फनी नहीं, तो वो the था whole thing, the वो whole मियाँ thing was बीवी very बैठ के नीचे बात कर रहे हैं, हमें कुछ और दिन यहाँ रुक जाना चाहिए. I know, that was ridiculous. अच्छा, अब again जीजी का आपने जो आपका कैरेक्टर हस्बैंड बनाया है, किडनैप हो चुका है, आपके साथ 2 फायरिंग हो that चुकी was- है. उधर तो मैं गई भी नहीं ना, वो तो इतनी वीक. अच्छा, फिर अब जीजी का जो आपने कैरेक्टर बनाया हुआ है, उसने इतनी प्लानिंग की हुई, इतने लोग अपने उसने जेब में रखे हुए, उसके पास अभी तक पैसे हैं बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ मूविंग अराउंड. लेकिन इन सारी चीज़ों का क्या रिजल्ट हुआ? कुछ भी नहीं. वो जेल से निकल आया, माँ उसकी एग्जैक्टली वही प्रेडिकमेंट में थी. वो जो लड़की जिसकी इसने शादी करवाई वो भी इसको गालियाँ दे रही है, दोस्त इसको घर से बाहर आई मीन लाइक व्हाट डिड यू डू टू दिस वुमन? आई डोंट अंडरस्टैंड. एक तो होता है ना कि आप उसको शुरू में इतना ईवल बनाते कि हमें लगता कि जीजी के साथ बहुत बुरा होना चाहिए, लेकिन नहीं, वी फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर. वी एब्सोल्युटली लव्ड हर बिकॉज शी वाज अमेजिंग. शी और वो जो कर भी रही थी उसका भी हमें समझ आ रहा था, लेकिन आपने तो उसको एंड में तो ऐसा उसके साथ तो वो चीज़ें हो रही है जो सरमत के साथ होनी चाहिए थी, जो जीजी के साथ पता है कैसे लग रहा था? वो कमेटी लेके भाग गई है. लिटरली सारी दोस्त उसे तक कहती थी कि हमारी कमेटी खा गई है. आपने लिटरली वो वाली ट्रीटमेंट थी. It was terrible. It was shameful. It was ridiculous. It was killing a character that a beautiful character. Meaning आप उसको बेशक उसको बुरा दिखाते एंड में कि इसने भी गलतियाँ की हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए. Absolutely, मैं इसमें बहुत strongly बिलीव करती हूँ
किसी को सज़ा के बगैर आई थिंक नो वन शुड लिव अ लाइफ इफ़ यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड इफ़ यू गोइंग टू शो दैट दे आर गोइंग टू बी कॉट और नॉट कॉट, बट दिस इज़ व्हाट यू डू एंड देन दिस इज़ हाउ यू किल देम। हेलो, हाँ वो आ रही है, हाँ अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी, इट वाज जस्ट सो सैड। मर्डर कर दीजिएगा प्लीज। इट वाज जो एक्टर आपके पास था, आपने उनके साथ छोटे छोटे सीन्स करके आपने एक नॉट गुड। इट वाज मीनिंग आई थिंक अगर आप जिसे कहते हैं ना, अगर आप फंस भी गए थे तो समटाइम्स आप एक फंसी हुई सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह बना सकते थे। वहाँ एक बहुत मज़े का एक माँ भी थी, आप यू अनलेस वो था नहीं वहाँ, वो अलग से उन्हें कोई मे बी यू नो समटाइम्स होता है ना कि एक्टर्स होते नहीं हैं, वो अलग से उसका शॉट लिया और उसका अलग से शॉट लिया। अगर वो तीनों थे वहाँ एक बहुत मज़े का हो सकता था। जी नोइंग द फैक्ट नाउ सो मेनी पीपल आर अगेंस्ट, शी शुड हैव बीन कैरिंग अ गन समथिंग। इट वाज एन इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग, आपने नाम ऐसे रखा हुआ था। उसने अपनी माँ के लिए इतनी एफर्ट की, ठीक है, अपनी और माँ को माँ- घर, उसके बाद माँ को ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, they could have also said Gigi गायब हो गई है, हाँ completely disappeared ना, so that leaves a question mark that कि maybe she ran कहाँ? away or Where? she could have done something else with her. But you, I mean, the best scene again in the whole thing was Zulekha's performance when she's questioning Sarmat. Swear to God, because you know that was the only believable thing. Otherwise, the rest was just not believable. और जो actual शाहजहां था वो तो ऐसा भागा, जो हमारा शाहजहां आया ही नहीं वापस। वो ऐसा भागा, वही आ Where did जाता। he completely वो- disappeared off the screen. Yeah, totally. Usman Mukhtar never came back into his frame. He could have been a part of her savior or not her savior or whatever it was. Yeah. But what you did to her was unforgivable. आपकी जो भी मसले मसाइल थे, आप लोगों का जो भी नादिया ने हमें बताया था, it is unforgivable what you did to this He guy. could have It is taken her- unforgivable from the channel's point of view. It is unforgivable from the production point of view. I will not blame the writer and the director over here. I will not blame the actors over here. You have to get your act together, because now the time has come at that you are minting money on our dramas. You guys are. So don't say हमें कुछ नहीं मिलता. That's all rubbish. You guys are minting money on this. So start giving the director and the writer and the actors that chance to complete a drama, because उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ये अगर completed जा रहा होता as the writer has written it, then I think we would have had a fantastic, and actually halfway through तक तो it was fantastic. So I'm going to give it a 5 and a 5 also. 5 and 5 ऑडियंस अब चलते हैं जी टोटल वोट। Actually, you know, he could have come back. Usman's character could have come back and taken her to institutionalized her to get her mental health help also. इतनी चीजें हो सकती थी besides this rubbish. नहीं, इसको वैसे ही रहना चाहिए था। वो मुझे बेस्ट लगी मुकर्रम वाली एंडिंग, कौन सी? कि ये फिर वही तन्हा अकेली वो अगर उसको मौका बेकरी में मिले होती है और फिर अपना बस वहाँ पे कपल को केक कुछ सर्व कर कर रही लेते है, तो हैं, स्माइल उसको करती है, something- कैमरे वो में बड़ा देख मजे का होता है कि जी के जी कैमरे शुरू- में देख के स्माइल करती है, वहाँ पे ड्रामा एंड हो जाता है और आप कहते हैं जी जी रहेगी। But the ending of Gigi and him was also nice only if we believed that she has actually fallen in love with this man and why she is falling in love with this man. आपने वो चीज़ इतनी बुरी की, but otherwise that was a very lovely moment that you're saying okay she finally got her peace. But वो भी उस सीन का कोई वो ही नहीं हुआ. Also, if you think back, also Shahzad का जो character है, why did he start to get लट्टू at the end यार? हाँ, वो इतना वो हो गया जी just because he found out कि उसको ये हर चीज़ दाव पे लगा. It was just badly executed. Anyway. ऑडियंस के चलते हैं जी टोटल वोट कास्ट हुए 18,781 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,793, 26% मतलब 2.6 जो कि हाईएस्ट हैं। What? People ये तो still है। have नहीं, बहुत एक्टिंग की तो बहुत तारीफ हुई है, सबा ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 18,000 and 1,600 और इनके हिस्से में आए हैं शेख के 4,156, 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। यस ओके जी, अब बात कर ली जाए सबा कमर एंड सरमद। जैज़न जिब्रान। हाँ, जिब्रान एंड सबा। अच्छा, थोड़ी सी मुझे आयज़ा के ऊपर भी हंसी आ रही। अच्छा, उसको ना सिर्फ ये आप सिर्फ मेरे हैं ना शाहजहान। अच्छा, उसको उसने पकड़ लिया, तुमने झूठ बोला।
हाँ मैं डर गई थी। वो उसका एक अलग सीन चल रहा है, उनकी एक जैसी लाइंस होती नहीं तुमने ऐसे किया, हाँ मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं पता था, मैंने गुंडे बुलवा लिए, मैं उनको मरवाने लगी थी, लेकिन आप यकीन करें शाहजहां मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना। वो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ उधर से। इनके बहुत क्रिंज सीन था भाई, भाइयों बहनों, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। वो आधी डॉन बन गई लेकिन फिर भी ना मासूम बेबी बन के, नहीं शाहजहां क्योंकि मैं डर गई। ये इधर क्या चल रहा है, और वो फिर मान भी जाता है इसकी हर बात, वो ये भी कहेगी ना कि हाँ जो है ना मैं इसको मरवाने लगी थी, फेस बना के कहती हाँ है वो प्यारी इतनी लगती है, वो कहता है यार प्यारी इतनी है, चलो इसको वैसे ही माफ कर जाओ, अभी मतलब वैसे भी मैं कहाँ जाऊँगा, वो भूत बन गई जीजी, सारा मर गई, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो फौत हो जाती है, मैं क्या करूँ, तो ये जिंदा है, ज़रा इसका मैं दिल बना के रखूँ, तो इसलिए इसको कोई बात नहीं, मुझे पता तुम्हारी नीयत नहीं, हाँ मैं सिर्फ उसको मरवाना चाहती थी शाहजहां, कि मैं डर गई थी, ठीक है तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हारी नीयत खराब। मतलब इससे ज़्यादा क्या खराब हो गई किसी की नीयत कि फ़ोन करके वो गैंग में उसके शामिल हो गई, हैं जी, उसको घर बुला लिया, सारा कुछ, कह रही है मैं डर गई थी। तो मुझे वो भी बहुत फनी लगा। अब तो ये खैर, अब अगर हम बात करें जिज्जी की, तो जीजी के बारे में क्या करें। अच्छा मुझे वो भी बहुत सीरियस सीन था लेकिन फ़नी लगा, वो जो बेचारी को भूख लगी थी ना, माँ को भी कह रही मुझे भूख लगी आने दे, आए मुझे इतना रोना आ रहा, फिर दोस्त के गई, फिर वहाँ जिस तरह उसने खाना खाया, सबा ने क्या एक्टिंग थी कि मतलब तुम कितने दिनों से भूखी हो, अच्छा वो खाना खा रही है, दोस्त तो कहती है तुम मुझे अपने पास रख लो ना अपने घर में, कहती है जो तुम्हारा रिकॉर्ड है ना जी तुम मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हो, लेकिन अच्छा आसिफ पे डाल दिया, आसिफ मुझे इजाज़त नहीं देंगे, और जितना मैं आसिफ को जानती हूँ मैं तुम्हें जीजी घर नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरा आसिफ भी जो है ना वो भी ढीला है थोड़ा, लूज तो कैरेक्टर का वो भी है, मैं क्यों छुपाऊँ, वो वैसे ही देख रही बच्चों को खुश होगी, उसको क्या पता उसके दोस्त के अपने मसले, उसके अपने मियाँ के पता नहीं कितनी जीजियाँ हों। तो वो कल मुझे वहाँ लगा हाय दोस्त भी कुछ हैप्पी नहीं है ज़्यादा, तो उसने कहा नहीं मेरा मियाँ जैसा कैरेक्टर है वो तो तुम दोनों का तो बगैर केक खिलाए जो है ना थ्रू हो जाओगे, तो मैं मेरे घर नहीं निकलो। उसने जैसे उसको बैग दिया, हाँ जाओ तुम तो जाओ ना, निकलो खाना खाया दवा हो यहाँ से, आके मेरी भी तलाक कराएगी, तो वो भी काफ़ी बेइज्जती हुई बेचारी जीजी की। फिर जीजी चली गई, बहुत अच्छी एक्टिंग थी वहाँ, बड़ा मुझे अच्छा सीन लगा। अच्छा जीजी 2 दफ़ा बैग लेके उस घर से निकली है, मुझे लगा इस घर को भी छोड़ रही है, जो कि उसको शाहजहां ने दिया था, हाँ फिर वापस उसी घर में आ गई। कौन सा, हाँ वापस उधर ही आ गई, मुझे लगा गुस्से से चली गई। हाँ वो पूरा सीन दिखाया है कि उससे पूरा बैग पकड़ा ना है, उसके पास कोई प्लॉट है ना कोई दोस्त है ना कुछ है, तो वो कहाँ आएगी वापस, घूम के चक्कर लगा के चुरंगी से वापस आ गई, और कहाँ जाए। अच्छा लेकिन वो बड़ा अच्छा सीन था, फाइनली थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट्स मिले, उसने कहा भूत बन के ही मैं शाहजहां की ना बाहों में चली जाऊँ, तो वो जो ऐसे इतना अच्छा सर रखा। अच्छा आई थिंक शाहजहां को भी इससे थोड़ी सी अटैचमेंट हो गई है, आयजा से वो ऑफ हो गया थोड़ा सा, उसको लग रहा है कि वाकई बात सही है, जीजी ने कहा ना जैसी मैं इससे मोहब्बत करती हूँ ना ऐसे कोई नहीं कर सकता, बात सही है। आयजा अपना प्लॉट ना अपना घर ना देती शाहजहां को, तो वो जो था ना भूत वाला रोमांस वो भी प्यारा था, भूत बन के उसके साथ बैठी है, उससे कह रही है देखो हम होना चाहिए था, देखो हम एक हो गए, वो कहता आई सी यू, आई लाइक यू इन भूत। That was also unrealistic. I mean, how can you have a ghost come sit and, or imaginary or whatever? That was also such a silly sequence और because वहाँ it पे was आपने never उसका कैरेक्टर treated बनाया जो as, कि अपनी बीवी के अलावा किसी को देखता ही it नहीं was है। never ये treated झूठ on है, that level. इस ड्रामे में वही बताना चाहते हैं कि ये भी चीटर होते हैं, इसके अंदर भी टेंडेंसी होती है, आप बस इतना केयर प्यार और दीवानगी दिखाएं तो शाहजहां 2 जैसा बंदा भी है ना एटलीस्ट वो, और वो कह भी रहा है कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई, मोहब्बत मैं फिर भी तुमसे करता हूँ आयजा से, सर शाहजहां हाँ तुमसे ही करता हूँ, उससे पता नहीं अजीब सी अटैचमेंट है, मेरा मतलब ऐसी Respect बेइज्जती है। हुई है बंदों की क्या ना है? इस प्ले अच्छा में। समझ नहीं आ रहा, वो मान भी नहीं रहा लेकिन इन लव लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरह उसने सर रखने दिया और उसने आ जाओ तो मतलब नहीं बड़ा नादिया, this is a real बेइज्जती to men ना, this drama was full बेइज्जती to men. फीलिंग्स तो थी शाहजहां की, मुझे लगता है ठीक ठाक फीलिंग्स हुई हैं, तो वो भी एक था। बाकी ये कि देखिए हमें जीजी की डेथ सर्टिफिकेट तो कोई चाहिए नहीं, ये आगे आप कुछ भी चाहें इस ड्रामे के साथ हो सकता है, वी वांट टू सी इट अगेन, इसका सीक्वल होगा, होना तो चाहिए। एक्टिंग की लोगों ने जो सबा के फैंस हैं उनको फिर भी बहुत अच्छा लगा कि परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस उस सबा कमर के उस पे तो परफॉर्मेंस सबा की वाज आउट क्लास हर सीन में, बल्कि जहाँ वो मास, अगर ये वाली सिचुएशन ना होती जो हम चाह रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर चीज़ें जीजी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो उसने सीन किया है माँ के साथ और दरवाज़ा जैसे पीटा है बहुत तकलीफ देता, फिर आखिर में मरते वक्त भी उसने कहा ना कि अब तो कब्र में ही आराम मिलेगा,
वही थोड़ी सी जीजी पोज में आ गई थी वो अपने, लेकिन नहीं, वो तो बेचारी को गोली लग गई। तो और उसके बाद उसने कहा लो ये तुम्हारी भी मैंने ख्वाहिश पूरी कर दी। सरमद भी पीछे ऑन है ना, तो बट आई एम गोना मिस दिस कैरेक्टर। बहुत दिल से और बड़ी मेहनत की है सबा कमर ने इस कैरेक्टर के लिए ना, जान लगा दी है, और बीमार भी रही है। अच्छा वो क्या है, आई थिंक वो थोड़ा सा ना तारी कर लेती है, और इस पहले का पामाल, एक के बाद एक इतने कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर बनाए, मुश्किल केस नंबर 9, तो ये ना इसने इसको अफेक्ट किया है, इन ड्रामाज इन प्रोजेक्ट ने सबा को अफेक्ट किया है। एंड आई रियली होप एंड विश कि अब आगे जब ये काम करे एक ब्रेक के बाद, शी शुड डू लाइटर प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1-2 तक, ज़रा हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, और उसके बाद थोड़ा सा इसको लाइट प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि वी लव यू सबा एंड वी वांट यू टू रेस्ट, प्लीज़। बहुत अच्छे तीनों प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक, लेकिन शी नीड्स टू रेस्ट। मुझे एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जहाँ से वो दोबारा कैफ़े में चली गई है, केक बना रही है, सारा वो उसका सेटल हो रही है, कपड़े इस्त्री कर रही है, वो फ़ोन कॉल, इट वाज वेरी नाइस। बार सरमद का मैं जिक्र करूँ, सरमद का जुलेखा के साथ एक अलग ही ग्लो आती है उसके चेहरे पे। मुझे उनके सीन बहुत पसंद है। गीलो हालांकि इस दफ़ा तो शक्ति कपूर ही बन गया ना, उसका तो बस कोई अलग ही कोई मकसद था। वो 2 दफ़ा आया, दोनों दफ़ा बुरी नीयत से आया है, तो बट जुलेखा के साथ बहुत सूट कर रहा था। जो उसने पकड़ा है ना, जब जाते हुए देखा ये मेरी बीवी कहाँ से आ रही है, अच्छा इसके साथ थ्रू है, तो अब उसको समझ आई। सुसर ने कहा था कि हवेली के किसी और कोने में ना नजर ना आए, तो उसने कहा ये वो कोना, और इस कोने में ये हो रहा है, और इसके साथ। अच्छा वो सबसे फनी था जब वो ना जुलेखा को पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मैं वहाँ पे गया था, मैं ये करने गया था, वो चिप्स खा रही होती है। हाँ। उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं, कहती हो गया अच्छा बस जाओ। हाँ, और जाओ, उसको तो आज से तुम्हारा कमरा ही अलग, वेरी वेल मारिया, बहुत अच्छा था उसका ना, अलग ही हो गया, बड़े मज़े का। बट आई स्टिल थिंक कि जुलेखा को जो कॉल करती है उसको, तुम इसके पास अभी इसी वक्त निकला, उसने कहा ये करके जो निकला, बहुत उसको अफसोस हुआ, गुस्सा हुआ, और वहाँ से निकला। तो आई थिंक अच्छे मोमेंट्स थे बहुत। जिब्रान को आई गिव अ 9, और सबा इज अ 10। परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग despite of all the flaws। मैं तो ये सोची थी कि अगर जुलेखा's father came to इज़्ज़त लूटो, it would have made more sense। हाँ, because I mean think about it। What? आपने सही बात है, she's talking absolutely। Because Zulekha's father is also a Honda and decoy whatever, तो वो अगर आते हैं इज़्ज़त लूटने के लिए तो ज़्यादा फर्क आता as compared to सरमद walking into the, सोचो ज़रा। लेकिन फ़ोन कॉल फिर नहीं आती। हाँ, I mean if they फिर wanted इज़्ज़त to लूट tweak जाती। so much। नहीं कॉल आती, अब्बू आप भी। अच्छा फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरा मतलब है कि ये तो I feel so sad because इतनी मेहनत की है एक्टर्स ने इसमें और सब ने, and if I'm not going to give high marks to the actors is because of the characters, where the characters have gone, not because of the performances। performances में तो throughout हम इनको बहुत high marks देते रहे, कहानी भी ठीक चलती रही, लेकिन अब जाके सवाल उठता है कि यार let's say for instance if we're talking about सबा, end में how could she accept this ending? No matter what, she's there, they're shooting it with her, no? I mean, no pun intended. But she's actually there filming this scene of death and all. I'm sure she must have made some this thing कि ये आप कैसे इसको ख़त्म कर रहे हैं, because the end was just unacceptable to me, of a strong female character who was throughout in command, कुछ और करवा लेती है, and Sabha can actually do it because Sabha has a say, इतना उसका पावर है। बेकरी में एंड करते हैं अतीका जी, इट गोना बी सो वायरल। अच्छा मे बी सबा लाइक इट, मे बी सबा वांटेड दिस एंडिंग के बिल्कुल सही है। I'm saying so I don't know, I have a dilemma। मेरा dilemma ये, do I rate on the performance, do I rate on the how the character is wound up? Performance, that's a dilemma। No, because the thing is, see, performance also includes where you've taken the personality of the character। हाँ, जीजी की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही गायब हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। So मेरा मतलब है कि what happened here, and no establishing sequences of why she flipped so badly। तो I think जीजी ने तो एंड में डंकी लगा ली थी ना, वो तो मुल्क से बाहर जा रही थी। हाँ वो भी था डंकी, कैसे जाओगी मैं बोट से। So and also for see, तो जिब्रान जो आप जो भी कहें कहानी के बारे में, his character was consistent till the end। आप अगर देखें ना थ्रू आउट एंड तक वो वही था, और वही चला के जिब्रान ने उसको स्ट्रीमलाइन करके चलाते रहे उसे। he was consistent with his character। there wasn't any sort of
major fluctuation like we saw in Saba's character, you know, as Gigi. So I don't know. So I think Gibran I would give an 8. And I mean, Saba did some very nice scenes, and she's a fantastic. I'm, you know, one of her biggest supporters. But I really disagree with the way this character ended, and I think she has to also take a little bit of responsibility here, performing that sequence. So I'll give her a 7. 7. मैया जी. So, you know, the scene जिसमें गाड़ी में अकेली सोच रही होती है और वो सबा की मैं बात कर रही हूँ, और फिर वो कहती है मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की वो नहीं हूँ, मैं वो, और अपने शॉल जो है वो फेंकती है. उसके बाद she goes to the mother's house and then she begs the mother to stay. So when you see these two conflicting scenes, then you're just thinking ke how wrong has production gone, and you forget about the acting that's happening at that point. So I think Saba will get definitely, I'll give her an 8.5 for sure, because performance तो करती है, meaning no doubt about it, but can't go beyond that because it was just not believable. Whatever was happening, I was revolting against it. I was not believing it. I felt that she was letting herself down. The character was letting herself down. And I think Sarmat, Atika is right. वो consistent रहा है. वो अभी भी कोशिश कर रहा है. वैसे उसने 20 करोड़ कहाँ से दिए थे? उसने कहा था ना उसी वक्त. वो he gave the wedding hall and the business and all बिजनेस that. सारी शॉप वगैरह सारा ना. Collateral. लेकिन वो पहले नहीं ले लिया था उसने. नहीं. क्या लिया था? सिर्फ ज़मीनें ली थी. उन्हें कोई और चीजें ली और थी चीज़ उससे, थी, लेकिन और ये तो रह गया हक था. में है. उसने कहा था कि ये तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहते तुम्हारा ये सब चीज़ें इतने अच्छा. पैसों की बनती हैं. चले. So that, and also I think how he behaved in front of Zulekha, which was very good, because this time he tried to be Sher लेकिन Zulekha इतने मज़े से she would turn the conversation around of him that he just couldn't win from her, and I think that he did very well. So Sarmat definitely अपना Gibran definitely gets a 9. Saba I'll give a 8.5, and not because, again, as Atika said, not because of, it was just the character just let her down. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 21,215 फीमेल कैटेगरी में, और सबा कमर के हिस्से में 4,811, 23% मतलब 2.3 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,787, और सही जिब्रान के हिस्से में 1,204, 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं. नहीं. और अगर वैसे नॉर्मल बात की जाए, अगर हम मोमा को, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो 3-4 जो आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस जो मुझे लगी थी जो इसमें थी, तो ऑब्वियसली जिजी एंड अली अंसारी, वो परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी रही. हाँ, अली अंसारी के अनुशे वाज सो गुड. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट. दैट उठाया उसने आसिया, वहाँ से उठाया ड्रामा उठा वहाँ से. आसिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा था. देन आई थिंक नवीद का जो कैरेक्टर था, एंड द रुखसाना's कैरेक्टर जो कि भाभी थी, आई बेस्ट. ये बहुत सारे ट्रैक था. ये पूरे ये जो चीज़ें थी ना, ये बहुत. और फिर एंड में तो फिर जुलेखा एंड शब्बीर जान, यानी आपको एक ही ड्रामे में इतने मजे के कैरेक्टर्स नजर आए. जो बात है. बट सेंट्रल कैरेक्टर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया ना. वो तो राइटिंग में जाके हुआ है, लेकिन ये थी कि ये इन लोगों ने फोकस ऑन द मेन लीड. बट No, but writing is also beginning also with that you've got all these fantastic characters. That's also writing. Yes, that's How also do you writing, lose? yes. How do you lose focus on your main? How do you make her this weakling? बट How dare you make her this अच्छी weakling? बात ये है कि ये is my question. How dare you? ड्रामा था, और मुख्तलिफ ड्रामा होने के बावजूद सक्सेसफुल Trend रहा. लोगों Yeah. ने इसको पसंद उनको किया, व्यूज भी congratulations लेके तो गया, team को रेटिंग भी मिलनी लेके चाहिए, गया. तो sure. बहुत बहुत मुबारक हो. हमारा काम तो हमने तो रिव्यू देना था, तो लास्ट एपिसोड का तो रिव्यू ऐसा ही होना था, लेकिन ओवरऑल अगर हम ड्रामे की बात करें तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी. बहुत मुबारक हो प्रोडक्शन हाउस को भी, और जो टीम है, राइटर, डायरेक्टर, जितने भी एक्टर्स जिन्होंने काम किया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाया. और हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मा 2 आए और उसमें दोबारा से जुलेखा और जिजी की एंट्री हो.